हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अमीटर पर और हम लोग ये देखे थे कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाते हैं, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा और अमीटर का रेंज क्या है, मैक्सिमम कितना करंट वो मेजर कर सकता है। कंटिन्यू करते हैं इसमें। अमीटर क्वेश्चन में दो प्रकार का दे सकता है, दो टाइप का अमीटर दिया हो सकता है, एक आइडियल और दूसरा नॉन आइडियल। आइडियल अमीटर मतलब ऐसा अमीटर जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, एग्जैक्टली जीरो। नॉन आइडियल अमीटर मतलब ऐसा अमीटर जिसका रेजिस्टेंस नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस उसका है, वो नॉन आइडियल अमीटर हो गया। तो ये दो टाइप का अमीटर हो सकता है और हम लोग को क्वेश्चन में जब भी अमीटर देगा तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग से पूछेगा अमीटर का रीडिंग क्या है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में अमीटर लगा हुआ है तो हम लोग के लिए वो एक रजिस्टर की तरह है, हम लोग के लिए या सर्किट के लिए, है ना, वो एक रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां भी अमीटर लगा है उस अमीटर को हटाकर उसकी जगह एक रजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे। उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जो अमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे अगर आइडियल अमीटर है तो हम क्या करेंगे, हम अमीटर हटाकर उसकी जगह एक कनेक्टिंग वायर, जीरो रेजिस्टेंस का वायर लगा देंगे, ठीक है। तो अगर आइडियल अमीटर लगा है तो उसको हटाओ और उसकी जगह एक कनेक्टिंग वायर जोड़ दो। नॉन आइडियल अमीटर है तो उसको हटाओ और उसकी जगह जो भी उसका रेजिस्टेंस है, ये आरए रेजिस्टेंस, उतने रेजिस्टेंस का एक वायर कनेक्ट कर दो। सर्किट के लिए अमीटर एक रेजिस्टेंस की तरह है, ठीक है। तो ये कनेक्ट कर दो, उसके बाद उस सर्किट को सॉल्व कर लो, जैसे कि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करते हैं, और अकॉर्डिंगली अमीटर का रीडिंग आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है, अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जिस भी डिवाइस से करंट बताना है कि इस जगह कितना करंट है, तो उसके बगल में सीरीज में अमीटर को जोड़ दिया जाता है। मान लो ऐसा कोई सर्किट है, इस टाइप का ये कोई सर्किट हुआ, हमसे पूछा जाए कि इस रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है, तो इसके साथ में हम अमीटर जोड़ देंगे, सो दैट जितना करंट इससे जा रहा है उतना ही इससे जाएगा, है ना। तो हम लोग अमीटर का करंट बता देंगे, वही अमीटर का जो रीडिंग आ जाएगा वही इस रेजिस्टेंस का करंट होगा। तो अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट है, एक बेसिक सर्किट जिसमें एक ईएमएफ लगा हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर और साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कैपिटल आर, और एक अमीटर है अपने पास में। ये आइडियल अमीटर है। ये पूरा सेटअप, ये सर्किट प्लस ये अमीटर, दो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया। ये पूरा का पूरा सेटअप दो स्टूडेंट्स को दिया गया। करंट मेजर करने के लिए, ये स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। तो इस आर में करंट मेजर करने के लिए दिया गया था, तो कनेक्ट कैसे करना था, सीरीज में। तो स्टूडेंट 1 इस अमीटर को इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर दिया और स्टूडेंट 2 इसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, इस तरीके से। ये आर के साथ पैरेलल में जोड़ दिया अमीटर को, ये कैपिटल आर, ये ई, ये स्मॉल आर, इस तरीके से कनेक्शन कर दिया। अब हम लोग को ये बताना है कि अमीटर का रीडिंग क्या होगा इन दोनों केसेस में, ठीक है। स्टूडेंट 1 सीरीज में जोड़ दिया, स्टूडेंट 2 पैरेलल में जोड़ दिया।
सही कौन सा है इन दोनों में से कनेक्शन? डेफिनेटली ये वाला कनेक्शन सही है, इस तरीके से जोड़ा जाना चाहिए था। अब स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 क्या रीडिंग दे रहा होगा अमीटर का, ये अपना सवाल है। सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखो, अमीटर सर्किट के लिए रेजिस्टेंस है, बोला गया आइडियल अमीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, अमीटर हटाकर उसकी जगह कनेक्टिंग वायर जोड़ देंगे। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। अमीटर हटाए, उसकी जगह कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया। अब इस सर्किट में जो करंट जा रहा होगा आई, वही यहां से रेजिस्टेंस से अमीटर से पास हो रहा है। इस आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ईएमएफ ई, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस आर। तो केस 1 में स्टूडेंट 1 जो रीडिंग देगा वो इतना देगा, स्टूडेंट 2 कितना देगा ये देखते हैं। जहां पर अमीटर लगा है उसकी जगह कनेक्टिंग वायर जोड़ देंगे। कनेक्टिंग वायर अगर जोड़ देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो इसके साथ ये जुड़ गया कनेक्टिंग वायर। अब जैसे ही कनेक्टिंग वायर जुड़ गया, ये वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब इसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो चुका है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो इस ब्रांच से कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा। ये रजिस्टर वाले ब्रांच से कोई भी करंट नहीं जा रहा है। इस रेजिस्टेंस का अब यहां पर होना या नहीं होना एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब जो करंट जाएगा वो ऐसे यहां से निकल जाएगा, इस रजिस्टर से कोई करंट नहीं जा रहा है। सपोज करंट है आई डैश, तो इस बार अमीटर का रीडिंग जो होगा आई डैश का वैल्यू हो जाएगा, आर तो बचा ही नहीं सर्किट में, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, खाली छोटा आर, तो इस बार करंट होगा ई बाई आर, और पहले में करंट कितना है, ई अपॉन आर प्लस आर। तो ये दोनों स्टूडेंट्स अमीटर का रीडिंग बताने वाला है इन दो केसेस में। बात क्लियर है? ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो हो गया अमीटर के बारे में बात। अब हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर पर। अमीटर का काम करंट मेजर करना है, वोल्ट मीटर का काम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम करेगा, ठीक है। हम लोग गैल्वेनोमीटर को भी वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तुम बोलोगे सर गैल्वेनोमीटर तो करंट मेजर करने का काम करता है, करंट मेजर करने का काम करता है, फिर भी हम लोग उसको अमीटर की तरह फिर भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कुछ कमी है इसके अंदर। बट ये करंट मेजर करता है, क्या हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, इसको पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते नहीं हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि कैसे इसको वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो, करंट मेजर करने का काम तो ये कर ही रहा है। इससे कोई भी करंट जा रहा होगा आई, तो ये आई का रीडिंग देगा, और उसी में अगर इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया जाए जी, तो करंट I इंटू आर ये क्या दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो करंट तो ये मेजर कर ही रहा है, अगर इसको उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही पोटेंशियल डिफरेंस भी देने लग जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम भी कर सकता है, करंट मेजर भी कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है, लेकिन हम लोग इसको अमीटर की तरह यूज नहीं कर रहे थे, और हम लोग इसको वोल्ट मीटर की तरह भी यूज नहीं करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, लेकिन इसको वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। वही कुछ कमी है इसके अंदर। क्या कमी है पहले ये समझते हैं, क्यों गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और मतलब किस कमी के कारण ऐसा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।
और फिर क्या चेंजेस करके हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। देखो सपोज ये एक सर्किट है, हम लोग अभी ये समझ रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल वोल्ट मीटर की तरह क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो हम लोग समझे कि वो पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है, आई मेजर करता है इनटू आर कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। तो जब बता देगा तो फिर भी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, समझना बात को। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला डिवाइस हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो जैसे इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो जो भी डिवाइस है उसको पैरेलल में जोड़ा जाएगा। तो हम लोग यहां पर गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में जोड़ दिए, ठीक है। अलग से इसका सर्किट बना लेते हैं यहां पे। ये देखो, ये गैल्वेनोमीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अब यहां पर कुछ करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछा जाए तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ये एक्चुअली में यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब गैल्वेनोमीटर आ गया तो क्या होगा, देखो गैल्वेनोमीटर के आने से सबसे पहली बात तो इसका जो अब रेजिस्टेंस हो गया यहां का, ये वाला जो रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया आर डैश आर इंटू जी अपॉन आर प्लस जी। तो अब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो चेंज हो चुका है। यहां से जो करंट है आई डैश, अब ये आई डैश आई से अलग होगा। तो गैल्वेनोमीटर के जुड़ने से क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर चुका है। पहले यहां का रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस आर था, अब यहां का रेजिस्टेंस आर डैश प्लस आर के बराबर होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया आर डैश प्लस आर के बराबर होगा। तो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो यहां पर सर्किट का करंट चेंज हो गया, ठीक है। करंट चेंज हो गया तो एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर चुका है। मतलब यहां पर भी अब वही दिक्कत होगा कि तुम अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहोगे तो गैल्वेनोमीटर एक वैल्यू तो दे देगा, लेकिन वही बात है कि गैल्वेनोमीटर एक्चुअल वैल्यू को चेंज करके मेजर कर रहा है, जो पहले वो कर रहा था जब हम इसको हम लोग एज एन अमीटर यूज करना चाह रहे थे। तो ये क्या किया, ये एक्चुअल वैल्यू ये मेजर तो किया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू मेजर नहीं किया। अपने नॉन आइडियल बिहेवियर के कारण पहले वैल्यू को चेंज कर दिया और वो वैल्यू बता रहा है। तो वही काम यहां पर भी होगा, ये एक्चुअल वैल्यू मेजर नहीं करेगा। एक्चुअल रीडिंग ये होना चाहिए, ये रीडिंग कुछ और दे रहा होगा। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम है, जो कि पहले भी था। तो गैल्वेनोमीटर, एक बात सोचो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए था। अभी तो इसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है, 100 ओम 50 ओम के आसपास रहता है। अमीटर की तरह अगर हम इसको यूज करना चाहते थे तो इसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए था या बहुत कम होना चाहिए था, नेग्लिजिबल। अगर हम इसको वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं ना, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई हुआ ना, तो ये सर्किट में वैल्यूज को चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे जब अमीटर की तरह यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तो ये एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है। तो वैसे ही अगर इसको वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल करना है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए ताकि ये एक्चुअल वैल्यू को चेंज ना कर पाए। तुम बोलोगे कैसे, ये बात तो दिखा ही नहीं। अभी दिख जाएगा, देखो आर डैश, इस पूरे को ऊपर नीचे जी से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आर बाई जी प्लस 1, ठीक है। अगर g टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, मान लेते हैं एक बार के लिए, है नहीं,
लेकिन अगर G टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, G बहुत, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इफ G टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और R डैश का वैल्यू नियरली इक्वल टू R, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट R के बराबर हो जाएगा जैसा कि यहां पे था, और सर्किट का रेजिस्टेंस R प्लस R, सर्किट के रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, और रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा तो वैल्यूज जैसा पहले आ रहा था वैसा ही वैल्यू यहां पर हम लोग को मिलने वाला है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है ना, इनफाइनाइट टाइप का होना चाहिए, लेकिन गैल्वेनोमीटर के पास फाइनाइट रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ये वैल्यू को चेंज कर दे रहा है। तो एक तो प्रॉब्लम ये हुआ है ना, क्या प्रॉब्लम हुआ? पहला प्रॉब्लम ये है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। देखो जब हम लोग जब हम इसको एज ए अमीटर यूज करना चाह रहे थे तो हमको उस समय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लग रहा था, ठीक है। अब उसी गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत कम है। एक्चुअली में सब डिपेंड करता है कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है। रेजिस्टेंस तो इसका वही है 100 ओम के आसपास, समझना बात को। जब तुम इसको एज एन अमीटर यूज करना चाहते थे, तो अमीटर यूज करना चाहते थे तो तुमको इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम चाहिए था, 0 रेजिस्टेंस चाहिए था। तो उसके कंपैरिजन में ये रेजिस्टेंस तुमको बहुत ज्यादा लगा कि अरे अमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है, इसको कम करना पड़ेगा। और जब हम इसको एज ए वोल्ट मीटर यूज करना चाह रहे हैं तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई हो, इनफाइनाइट टाइप का हो, ताकि ये सर्किट को अफेक्ट नहीं कर सके। तो हम वोल्ट मीटर बनाने के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहते हैं, बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहते हैं, और यहां पर कितना है 100। तो अब ये हमको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इस काम के लिए बहुत ही कम लग रहा है, ठीक। तो रिक्वायरमेंट कैसा है उस पर बात है। तो पहला बात तो ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। दूसरा बात, कम है तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर देगा जैसा कि हम लोग को दिख रहा है। और दूसरा बात ये है कि जो वहां पर भी कॉमन था, इसका रेंज बहुत कम है। तुम सोचो कि ये मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम मेजर कर सकता है ना, वो है, इसका मैक्सिमम करंट कितना होता है, आईजी इंटू जी। इतना मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर सकता है। अब इसका रेंज अगर देखें तो देखो, आईजी हम मान लेते हैं मिली एम्पियर का, मिली एम्पियर के रेंज का है। तो ये वाला हो गया तुम्हारा 10 टू दी पावर -3, और जी कितना है 100। तो 10 टू दी पावर -3 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, नियरली ये कितना हो जाएगा 0.1। मतलब इस गैल्वेनोमीटर का अगर इसको वोल्ट मीटर की तरह यूज कर रहे हो तो ये मैक्सिमम 0.1 वोल्ट मेजर कर पा रहा है। अब ये 0.1 वोल्ट नेग्लिजिबल है, इससे ज्यादा वोल्टेज मेजर करना हुआ है ना तो नहीं मेजर कर पाएंगे। तो गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर यूज करने में दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। कम है मतलब हमको चाहिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, तभी ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा, तभी ये सर्किट के वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करेगा। तो उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस कम है, और दूसरा इसका रेंज भी बहुत कम है। तो ये दो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोग गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्ट मीटर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वोल्ट मीटर because first its
रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब हमको बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहिए, उसके कंपैरिजन में स्मॉल है। ठीक है, जब हम एज एन अमीटर इसको यूज करना चाह रहे थे तब वही हम बोल रहे थे कि अरे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है। क्यों? वहां पे हमको चाहिए था 0 और उसका था 100। यहां पे हमको चाहिए 1 लाख ओम, 10 लाख ओम, मतलब ऐसे एक वैल्यू बोल रहे हैं, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमको चाहिए और इसका कितना है 100 ओम। तो अब यही हमको कम लग रहा है, इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। दूसरा, रेंज इज वेरी स्मॉल। इसको वोल्टमीटर की तरह यूज करेंगे तो ये स्टैंडर्ड जो हम वैल्यू बताए उसके हिसाब से ये 0.1 वोल्ट मेजर कर पाएगा, जो कि बहुत कम है। इतने से अपना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो गैल्वेनोमीटर के साथ प्रॉब्लम हो गया, वोल्टमीटर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको। तो अब अगर हमको वोल्टमीटर चाहिए, गैल्वेनोमीटर को अब हम लोग वोल्टमीटर बनाएंगे। गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाएगा और यही गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या मॉडिफिकेशन किया जाएगा? बहुत ही छोटा सा मॉडिफिकेशन होगा, जैसा कि एमीटर बनाने में हुआ था, और हम लोग का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। लेट्स से R, ये R है ना, इस R का वैल्यू बहुत ज्यादा है। वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसका नाम है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, जैसे अमीटर में जो रेजिस्टेंस जुड़ता था उसको हम लोग बोलते थे शंट। गैल्वेनोमीटर में यहां जो सीरीज में जोड़ा गया है रेजिस्टेंस, इसको बोला जाता है मल्टीप्लायर। ये इस रेजिस्टेंस का नाम है। और ये जो पूरा बॉक्स बना, यही बॉक्स हो गया वोल्टमीटर। बस सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ा और अब ये पूरा डब्बा एक वोल्टमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। और ऐसा करते ही दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। कौन सा? पहला ये था कि भाई इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, हमको हाई रेजिस्टेंस चाहिए। दूसरा, इसका रेंज बहुत कम है, हमको हाई रेंज चाहिए। देखो दोनों कैसे कवर हो चुका है। अगर हम वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस का बात करें तो RV हो गया R प्लस G। अब एक बात तो समझ में आ ही रहा है कि R बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, तो अब इस डिवाइस का रेजिस्टेंस बहुत हाई रेजिस्टेंस हो चुका है, जैसा कि हम लोग को चाहिए था। ठीक है, तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ दिए, ऐसा कि G तो इसके सामने नेग्लिजिबल ही है। एक तरह से तुम ये बोल सकते हो कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट R के बराबर है। मतलब ये ऐसा होगा कि 1 लाख ओम है, ये 100 ओम है। हम लोग प्रॉपर R प्लस G लिख रहे हैं। तो ये हो गया, पहला बात तो सॉल्व हो गया कि रेजिस्टेंस इसका बहुत बड़ा हो गया। और दूसरा, अगर रेंज का बात करें, देखो V मैक्स, ये मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, तो इससे मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है। एक चीज समझो, ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वो किसके बराबर होगा? I इंटू जो भी इससे करंट जा रहा है, I इंटू इसका रेजिस्टेंस। मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है? IG, तो IG इंटू RV। अब ये इसका रेंज हो गया। अब एक चीज समझते हैं कि रेंज कितना इंक्रीज कर चुका है। समझो एक डेटा के हिसाब से, मान लो IG जो है वो 1 मिली एम्पियर है, मतलब 10 टू दी पावर -3 है ना, और तुम रेजिस्टेंस लगा दिए 10 टू दी पावर 6। ये R का वैल्यू 10 टू दी पावर 6 है, G तो इसके सामने नेग्लिजिबल है। लगभग मानो ये 10 टू दी पावर 6 है, तो अब IG इंटू R करोगे तो ये कितना आ गया? 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। 1000 वोल्ट तक ये वाला जो वोल्ट मीटर बना है ये मेजर कर सकता है। और रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से अब ये सर्किट के एक्चुअल वैल्यू को अफेक्ट भी नहीं कर रहा होगा।
तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अगर सीरीज में हम एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ दे तो। और इस बड़े रेजिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लायर। अमीटर और वोल्ट मीटर बनाने के लिए एक ही टाइप का मॉडिफिकेशन किया गया है। वहां पर एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा गया जो कि बहुत छोटा था। यहां पर एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा गया जो कि बहुत बड़ा है। और एक बार अमीटर बन गया और इस बार ये वोल्ट मीटर बन गया। तो ठीक है, हम लोग को ये वोल्ट मीटर का रेंज याद रखना है। और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके साथ वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अब वोल्ट मीटर भी जो है ना वो दो प्रकार का हो सकता है। उसके पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करेंगे उस पर। एक गैल्वेनोमीटर है, 1 मिली एम्पियर, 100 ओम। ये हो गया IG और ये हो गया G। फाइंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर टू कन्वर्ट या टू मेक अ वोल्ट मीटर ऑफ 10 वोल्ट। हम लोग को एक वोल्ट मीटर 10 वोल्ट का एक वोल्ट मीटर बनाना है। तो मल्टीप्लायर मतलब उस R का वैल्यू बताना है। तो बस सीधा सीधा अब ये फॉर्मूला यहां पर यूज हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 वोल्ट वाला वोल्ट मीटर बनाना है। मतलब ऐसा वोल्ट मीटर जो मैक्सिमम कितना मेजर कर सके? 10 वोल्ट के बराबर। सो V max इज इक्वल्स टू IG इंटू RV। मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट, IG कितना है? 10 टू द पावर -3 और RV हो गया R प्लस G। R अपना मल्टीप्लायर और G 100 ओम हो गया। इसको यहां कनेक्ट कर दिए। अब देखें अगर वैल्यू, तो ये हो गया 10, ये 1/1000 R प्लस 100। तो ये इधर आ जाएगा R प्लस 100 इज इक्वल टू 10,000। तो R का वैल्यू आ गया 9,900 ओम। इतना सीरीज रेजिस्टेंस अगर हम लोग जोड़ दें, इतना अगर मल्टीप्लायर इसमें जोड़ दें, तो ये जो गैल्वेनोमीटर था ये एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका रेंज 10 वोल्ट के बराबर रहेगा। बात क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे इसके रेंज वाला। अब देखो, जो हम लोग अभी बोल रहे थे कि वोल्ट मीटर दो प्रकार का हो सकता है। वही दो प्रकार जो अमीटर में हम लोग बात कर रहे थे, आइडियल और नॉन आइडियल। एक तो हुआ आइडियल वोल्ट मीटर और दूसरा नॉन आइडियल। आइडियल वोल्ट मीटर मतलब ऐसा वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर ऐसा वोल्ट मीटर हो गया जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। और नॉन आइडियल वोल्ट मीटर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज फाइनाइट, RV इज फाइनाइट। आइडियल है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, नॉन आइडियल है तो कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस। फाइनाइट कुछ भी 100, 200, 500, 1000 कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अगर कभी सर्किट में वोल्ट मीटर जुड़ा हो, वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है तो सर्किट वोल्ट मीटर को कैसे देखता है? सर्किट के लिए वोल्ट मीटर एक रजिस्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे,
जब भी वोल्ट मीटर कनेक्टेड होगा कहीं पर भी, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, कितने भी जगह कनेक्टेड है, तो वोल्ट मीटर हटाओ और उसकी जगह रेजिस्टेंस जोड़ दो। कितना? जितने रेजिस्टेंस का वो वोल्ट मीटर है। अगर आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो वहां पर तुम बना दोगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट इज इक्वल टू इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वहां पर गैप छोड़ दोगे। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो ओपन सर्किट कर दो, और अगर नॉन आइडियल वोल्ट मीटर है तो जितना रेजिस्टेंस का वो वोल्ट मीटर है उतना रेजिस्टेंस वहां पर जोड़ दोगे। ठीक है, आइडियल है तो ओपन सर्किट, नॉन आइडियल है तो जितना भी रेजिस्टेंस है उतना लगा देंगे। और फिर जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व किया जाता है उस तरीके से हम लोग उस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, वोल्ट मीटर का रीडिंग आ जाएगा। बात क्लियर है क्या?